ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर जूलैंड की सीरीज में हम हैं दानिश भाई के साथ, और दानिश भाई ने बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे लेके आए विच इज़ राइट बिसाइड्स द होटल। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज़ दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड? इसको गुलाब सागर बोलते हैं। इससे जस्ट पहले आपको मैंने दिखाया स्टेप वेल, जो पानी पीने के यूज आता था। ये जो बॉन्ड है ये गुलाब राय ने बनाया था, तो उनके नाम पे गुलाब सागर इसका नाम पड़ा। ये भी अराउंड 1700s में बना था। सो ये जो पानी है ये नहाने के यूज में आता था। अच्छा, नॉट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके। सो आप वहाँ सामने की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे पहले कार्ट व्हील लगे हुए थे सामने, जस्ट फाउंटेन के पीछे। हाँ, ये कार्ट व्हील लगे हुए थे, तो यहाँ से पानी निकाला जाता था बुलेट्स के थ्रू और खींच के। तो ये था फॉर द लोकल पीपल। जो लोकल लोग थे वो लाइन में यहाँ खड़े रहते थे, ये नहाने के लिए, स्नान के लिए। हाँ, स्थान था वहाँ पे, आके नहाते थे। हाँ, तो वहाँ से वो निकालते थे। बट फॉर रॉयल्स जो कि लाइन में खड़ा होना प्रेफर नहीं करते, एब्सोल्युटली, सामने की तरफ जो वो बड़े बने हुए हैं वो फॉर रॉयल्स था। वो रॉयल्स के लिए वहाँ से पानी निकाला जाता था, क्योंकि वो प्रेफर नहीं कर सकते लोकल के साथ लाइन में खड़े रहना। एब्सोल्युटली, हाँ। तो वहाँ से आगे पानी निकालते थे। बहुत खूबसूरत है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज फोर्ट दिखता है यहाँ पर। एक चीज़ बहुत स्ट्रैटेजिकली बनाई गई है कि मेहरनगढ़ फोर्ट जो है वहाँ से आपको सब दिखता है। तो मेरे ख्याल से जो राजा महाराज वहाँ पे रहते थे, दे वुड बी गेटिंग अ बर्ड्स आई व्यू व्हेन दे सिट ऑन टॉप। एक और जो लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये इसका फ्रंट है। हाँ, बट दिस इज नॉट द फ्रंट। ये इसका पुराना साइड, जो पीछे का साइड है ना, ये वो है। मतलब ये न्यू सिटी है उस जमाने की। इसके जो बैक साइड है वो वहाँ से मेन एंट्रेंस है, क्योंकि आप इसे देख रहे हैं इंक्लाइन पोजीशन में। राइट। तो ये अराउंड 400 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड है, तो यहाँ से कोई अटैक नहीं कर सकता था। जनरली जो ये जो होते थे वो ऊंचाई पे होते थे, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर, एंड फॉर देम इट इज एन एडवांटेज के ऊपर से आप फेंक के एनिमी को मार सकते हो। कोई अगर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो वो यहाँ से इंक्लाइन नहीं कर सकता। ये इंक्लाइन पोजीशन है। हाँ। उस तरफ से आप देखेंगे ना, जब हम उस तरफ चलेंगे पीछे ओल्ड सिटी में, तो वहाँ से आपको दिखेगा कि हाँ, वहाँ से कोई अटैक करेगा तो उस जगह से करेगा, यहाँ से नहीं करेगा। यहाँ से तो इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है। वहाँ पे मैं कुछ और सिक्योरिटी के रीजंस बताऊंगा। जोधपुर को वॉल सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये है वंस अगेन गुलाब सागर। जोधपुर आए तो दानिश भाई से जरूर मिले। दानिश भाई के होटल में रुके जिसका नाम है किंग्स रिट्रीट जोधपुर। आर यू ऑन ओयो एंड गोइबिबो एंड ऑल? Booking.com, Agoda, TripAdvisor. Otherwise, just give me a call. What is the number that people can call you at? 70-143-32981. You offer package tour as well? Package tour. Yeah, lots of tour, Thar Desert tours. Okay. Call कीजिए इन्हें, ये आपके सही गाइड है. He'll be always available for you. Thank you so much. Welcome back to FSA Entertainment. I'm at Zooland in Jodhpur, proper Jodhpur city, with the owners. Assalamu alaikum both of you. वालेकुम सलाम। एजाज भाई एंड अनीस भाई। अनीस भाई, हमने जूलैंड का पहले तो एक ब्रीडर बता दिया। हम बकरे उनके उसके बच्चे बेचते भी है, लेकिन उसके अलावा वी डू लॉजिंग एंड बोर्डिंग, पलाई एज वेल। उसके बारे में कुछ बताओगे हमारी ऑडियंस को? व्हाई शुड समबडी कीप हियर? फॉर रिलायबिलिटी, अगर आप हमारे पास रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे जब जानवर आएगा उसके आने के बाद में सारी जिम्मेदारी हमारी है। वो तो हर एक गोट फार्म लेता ही है। अभी कितने गोट फार्म तो ऐसे है कि भाई बकरा मरा तो कितने लोग तो भाई बकरा रिप्लेस भी करके देंगे, कितने लोग एक सर्टेन अमाउंट भी देंगे। बहुत से गोट फार्म ऐसे भी है जो वेट गेन एश्योरेंस भी आजकल देने लगे। एक वेट गेन है ना, तो कोई एक गुड रीजन बताइए व्हाई शुड समबडी कीप the goats at your farm?
हमारे यहाँ पे जैसे हम जो ये आप जो गोट्स देख रहे हैं हमारे पीछे ही जो चल रही हैं, ठीक है, ये सब गोट्स हमारे पास पलाई में आई हुई हैं और पूरा इनका जो केयर है वो हमने किया है और करीब 60 किलो से आज ये बकरे जो हैं करीब 100 किलो, हाँ 90। तो ये 60 किलो पे आए थे बकरे हमारे पास जी। और अभी 90 से 100 किलो के बीच में है। ये कितने महीने पहले आए थे? ये करीब हमारे पास में अप्रैल और मई में आए हैं। ओके, आप चल रहा है नवंबर का महीना। जी बिल्कुल, 5 से 6 महीने हुए हैं इनको, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे रखने के बाद में यही है कि वैसे तो अब आप लोग बॉम्बे से हो, आप वहाँ पे बहुत सारी चीजें ये नोट करते हो। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, जो हम जो चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर हम कोई भी इसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि भाई आज इसकी ये पलाई है, जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेंड चलता है। अच्छा, बॉम्बे में तो ऐसा नहीं है, बॉम्बे में तो ऑल इंक्लूसिव मुंबई में ना सारे इंक्लूसिव रहता है। तो यहाँ पर भी बॉम्बे का ही जो ट्रेंड है वो फॉलो कर रहे हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उस क्वालिटी एश्योरेंस पे ही काम कर रहे हैं। ओके, हम वही जैसे मतलब लोग कहते हैं कि इतना एश्योरेंस है, इतना एश्योरेंस तो हम नहीं कहते, पर हाँ ये फिक्स है कि 5-6 किलो पर मंथ नॉर्मली हमारे यहाँ पे बढ़ता है। बाकी तो देखिए एक और चीज़ है कि यहाँ की हवा है, यहाँ का पानी जो है वो बहुत कंड्यूसिव है इनकी ग्रोथ के लिए, राइट? जी बिल्कुल, यहीं की नस्ल है राजस्थान की, यहीं तो की नस्ल है। जाहिर सी बात है कि यहाँ का मौसम जो रहेगा वो यहाँ की फीडिंग, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ सब चीजें जो है हाँ वो सब चीजें यहाँ पे इनको प्रॉपरली मिलती हैं और उसके ये अडेप्टेड हैं, तो बहुत इजीली ये हर चीज पे अडेप्ट हो जाते हैं। जो चीज अपने को सप्लीमेंट्स देना है वो भी हम नेचुरली इसके को देते हैं। ओके, तो पलाई कितनी है हमारे पास ये बताइए? पलाई आप चार्जेस की बात कर रहा हूँ। बच्चों का कितना है, बकरियों का कितना है, बड़ों का कितना है? ये इसके लिए एजाज भाई जवाब देंगे, आप बताइए। ऐसा है कि वैसे जो ये बड़े वाले जो बकरे ये खड़े हैं पीछे, ये इनको अभी हम 1800 रुपए में कर रहे हैं। ये इतने बड़े बकरों का 1800 रुपए में? अब लोग कहेंगे भाई 1800 में आदमी खिलाता क्या है, बचता क्या है? भाई खिलाता तो ऐसा है कि हम खिलाते, क्योंकि आप लोग तो कैलकुलेट करेंगे अनाज बनाज का इतना कॉस्ट हो गया, वो तो कैलकुलेशन है ना। जब बम्बई में मैं पूछता हूँ लोग वो बोलते कि भाई 1800-2500 रुपए के बीच में तो चला जाता है इनके खर्चे वर्चे पे। अच्छा, तो आप इतने पैसे में क्या खिलाओगे इनको? नहीं, ये भाई अब जैसे अब है कि हम लोग हरी पत्ती है, जौ है, मक्की है, अभी सर्दी है तो सर्दी के अंदर बाजरा है, तेल है, हल्दी है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें देनी है। और ये जो कहते हैं कि नहीं होता है, अब वही है कि सीजनल ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे आपको सस्ती मिलती है? नहीं, सस्ती सीजनल, जैसे बाजरी है, बाजरी का एक दौर में रेट होता है 25 रुपए किलो, और अगर आप आज परचेज करोगे तो वो शायद 16 रुपए पे मिलेगा, पर वो ये है कि 16 रुपए लेके आपको पूरे साल चलाना है। आपको बल्क परचेजिंग करनी पड़ेगी। बल्क परचेज करके और आप रखोगे तब आप पूरे साल उसको फीड कर सकते हो। दैट इज व्हाट यू डू। जब सस्ता होता है खरीद लेते हो, दैट्स व्हाई योर रेट्स आर लो। और जो रिजल्ट है गारंटी तो नहीं दे रहे हो, बट ऑन एन एवरेज हो ही रहा है। अच्छा, खुदा ना खास्ता व्हाट हैपेंस इफ द गोट passes away for any reason, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया बकरों को, कोई बकरा आप ही के पास से लिया, आप ही के पास से पलाई पे रखा है, what if something happens to the goat? If the goat passes away, मतलब अगर बकरे को कुछ हो जाता है, मर जाता है, कुछ इस टाइप का कुछ हो जाता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं 100 किलो का बकरा है मैं 100 किलो का रिप्लेसमेंट दे सकता हूँ। पहले तो मैं उसका के कुछ ना कुछ आपको उसका रिप्लेसमेंट होगा। मतलब बकरा हम आपको देंगे 100 किलो का बकरा, मैं झूठ नहीं, ये नहीं कह सकता कि 100 किलो, बट आप कुछ तो दो, निराश नहीं करोगे। यू विल गिव समथिंग। बकरा अगर मरा तो एक दूसरा बकरा दोगे, भले वो कम वेट का हो या अच्छी क्वालिटी का बच्चा हो या कुछ भी हो। जैसे मेरे खुद के घर के बच्चे होते हैं, मैं उसमें से आपको चॉइस दे दूंगा कि भाई ये बच्चे हैं, ये बच्चे आप देख लो, इसमें से ये 10 बच्चे हैं, इसमें से आप जो बकरा चूज करना चाहते हो, बच्चा चूज करना चाहते हो, वेरी गुड जेस्चर, वेरी गुड जेस्चर, वो आप ले, वो बच्चे को मैं आपके लिए रख रहा हूँ, उसको मैं करूंगा। और फिर उसका एक और बेनिफिट ये दे सकता हूँ कि वो बच्चा जो आपने मेरे से लिया है, एक तो वो क्वालिटी किड है, मेरे घर का है, फिर उसके जो पलाई है उसको मैं और नॉमिनल कर सकता हूँ कि भाई बच्चा है, अभी बच्चे के ऊपर मेरा वो कॉस्टिंग थोड़ा सा होता है, तो मैं उसको मिल्क पे रहता है, उसकी फीडिंग प्रॉप उस तरीके से करते हैं, तो उसके अंदर फिर और कुछ नहीं अपन एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर के बकरे ले लोगे सिलेक्टिवली बाहर के बकरे ले लेंगे, पर सिलेक्टिवली लेंगे। किसी को, बिकॉज यू आर अ ब्रीडर, बहुत से लोग हैं जिनको बकरियों पालने का बहुत शौक है। नहीं, बकरियां भी पालेंगे, बकरियां भी मेरे यहाँ पे पल रही हैं कुछ,
हैं। कितना लेते हो उसका? बकरी का मैं ले रहा हूँ सेम यही ले रहा हूँ 1800 रुपए। हाँ, और बकरी अगर बच्चा दे दे तो कितने महीने तक की उसकी पलाई नहीं है? बकरी के अगर बच्चा दे देगी तो 3 महीने तक हम पलाई नहीं लेते। पलाई नहीं लोगे, ठीक है ना, 3 महीने तक नहीं लेंगे, उसके बाद में उसकी पलाई लेंगे। उसके अंदर वही प्रॉपर, अब बकरी का भी जैसे है तो कि बकरी ब्याती है तो उस वक्त उसको सब कुछ जो भी प्रॉपर उसकी जो फीड्स वगैरह देनी है, उसका जो भी ध्यान रखना है सब हमारे का प्रॉपर उसमें। अच्छा, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इन यू नो बकरा जो है एक एक्सट्रीम बीमार हो जाता है, कई बकरों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, सर्जरी होती है। इन दैट केस व्हाट डू यू डू? आई मीन इज इट ऑल इंक्लूसिव? बिल्कुल इंक्लूसिव है। ये केस अभी मेरे यहाँ पे एक हुआ, एक कोई बड़ा अंडुल किसी के यहाँ से आया था। हाँ। वो अंडुल आया, उसकी मैंने कस्सी करवाई, उस कस्सी का फिर कुछ उसको गड़बड़ हो गई, उसके मतलब मेरे को प्रॉपर सर्जरी करवानी पड़ी। जोधपुर में एक डॉक्टर डाउकिया करके हैं, ही इज अ वेरी गुड सर्जन, उनने किया। और उसके बाद में उसकी जो भी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आगे के वीडियोस वगैरह में आपको उसको भी दिखाऊंगा, वो बकरे को। वो हाँ, बाई चांस कुछ हो जाता है, उनको ध्यान रखने के लिए वो सब दिया। हाँ, एक और जो बकरियों का आप कह रहे थे कि बकरियों के लिए जैसे आप, तो बकरियों के अंदर आप बकरी हमारे यहाँ छोड़ोगे तो एक होता है कि अब बकरी आपने छोड़ दी, अब ब्रीडर भाई आप अपना लाएं, कहीं और से आप ब्रीडर ला रहे हो तो वो भी मेरा ब्रीडर है। और जैसा कि मैं आपको मेरा ब्रीडर दिखा रहा हूँ, तो मेरा ब्रीडर उस पर क्रॉस होता है, तो वो भी मैं उसकी कॉस्ट कुछ नहीं ले रहा, तो वो भी एज पर वो देखा जाए तो मेरी एक सर्विस ही है जो मैं आपको ठीक है प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मेरा फ्री में क्रॉसिंग सर्विस दे रहे हैं एक तरह से। वो मतलब बकरों का तो वो ट्रेंड आया नहीं घोड़ों जैसा। घोड़ों में तो भाई आजकल 51,000 हाँ, 1 लाख मैं वही आपका ही मैंने क्रॉसिंग का हो गया वीडियो देखा था जी, तो उसके अंदर वो 51,000 रुपए और 31,000 रुपए और कुछ मांग रहे थे। तो अपने यहाँ नहीं, मेरा ब्रीडर है, मेरे यहाँ पे कोई ऐसा कोई दूसरा ब्रीडर भी नहीं है कि मैं कोई अनशन बकरे से उसका ब्रीड करवा दूं या क्रॉस करवा दूं। तो आपकी बकरी के ऊपर पूरे आपका एक बकरी पे गलत क्रॉस कोई हो गया तो अप्रॉक्स 8 to 10 months, बल्कि 1 ईयर खराब हो जाता है। 1 साल बकरी का आप वेस्ट कर देते हो। अपने यहाँ पे वो ब्रीडर है, उस क्वालिटी पे है, तो उस क्वालिटी से भी आपको फायदा, आपके यहाँ पे वो बच्चा होगा तो वो फायदे का है। अगर आप रीसेल करते हो, आप अपने घर के लिए पालते हो, सभी फायदे की चीजें। कोई बाहर से, अगर सिर्फ बॉम्बे से, हमारे तो ऑडियंस मुंबई की बहुत सारी है, मुंबई का कोई बंदा जो है यहाँ पर रखता है पलाई पे, दे विल बी वेरी क्यूरियस टू गेट द वीडियोस, भाई हमारा बकरा कैसे है, हाउ ऑफन डू यू सेंड द वीडियोस एंड वेट का डिटेल्स? वेट का वीडियो है या बकरे का वीडियो है, आई यूजुअली सेंड मंथली मैं आपको उसका जो भी है, जो भी तारीख को आया है उस दिन मैं आपको वीडियो, फिर उससे मंथ के हिसाब से मैं आपको उस दिन का वीडियो और उसका वेट, वो दोनों चीज़ें शेयर कर सकता हूँ 100%, मतलब एकदम पर्टिकुलर उसमें उसमें कोई मिस नहीं होगा। हाँ, फिर आप कभी मेरे को कर लें कि भाई आज मेरे को थोड़ा दिखाना है, या आप मेरे को लाइव दिखा दें, व्हाट्सएप कॉल पे दिखा दें या उस पर दिखा दें, तो वो अपन दिखा सकते हैं। पर वो ओनली ऑन संडेज, क्योंकि मैं संडेज को यहाँ पे 100% अवेलेबल होता हूँ, तो उस वक्त मैं आपको करवा सकता हूँ। ओके उस वक्त में आपको। तो आप अदरवाइज डेली नहीं आते हो यहाँ पे? नहीं, डेली में आता हूँ, पर बंदा मेरे को किसी भी दिन फोन कर दे, ऑल ऑफ अ सडन 2 बजे फोन आ रहा है, सुबह आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, शाम में आ रहा है। बिजनेस इज वेल। हाँ, पर यहाँ पे एक फुल टाइम बंदा है ना, बिल्कुल वो बंदा है। अगर आपको उससे भी, अगर उसका भी नंबर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ हो कोई चीज़ लेनी हो, करनी हो, तो आप उससे। पर सर रोज का जो मामला होता है वो थोड़ा सा, आई थिंक उनका नंबर नहीं देंगे, हम आप ही का नंबर रखेंगे। हाँ, है ना, आजकल ऐसा हो गया कि भाई पोचिंग शुरू हो गई। अच्छा। अब उनको आ जाएंगे फार्म्स के कॉल, भाई हमारा फार्म ज्वाइन कर लो। हाँ। ऐसा बहुत हो गया, तो आप ही का नंबर दीजिए आप, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। ठीक है, चलिए वंस अगेन ये सेंगेट की फलियां खिला रहे थे इनको। थैंक यू सो मच। जिस किसी को भी पलाई पे रखना है, पलाई हैज स्टार्टेड, वैक्सीनेशन चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ ठीक है, नथिंग ऑफ दैट। अभी ले रहे हो ना पलाई पे? बिल्कुल ले रहे हैं। कितने बकरे अकोमोडेट कर सकते हो आप? अभी मेरे पास में ये जो मेरे पीछे केज है, ये केज है, ये ऐसे 2 केजेस मेरे पूरे खाली पड़े हैं। तो चलिए, खस्सी का तो समझ में आया, अंडुल को कहाँ पे रखोगे लोग? अंडुल के लिए भी मैं आपको वो दिखाऊंगा। पीछे मेरा एक और अलग से सेपरेट केजेस बना रखा है, उसमें मैंने सिंगल केजेस अंडुल के लिए है बने हुए। हाँ, पर वैसे अंडुल में मैं थोड़ा इंटरेस्टेड कम हूँ। हाँ, अंडुल में इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि मैं फीमेल्स मेंटेन करता हूँ, तो अंडुल जो है वो फीमेल्स को देख के फिर एग्रेसिव रहते हैं, तो वेट गेन वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर उसमें शिकायत वाला थोड़ा तो खस्सी रखिए आप यहाँ पे अंडुल, लेकिन ज्यादातर लोग अंडुल के ही शौक करते हैं। खस्सी रखिए, लेकिन अंडुल का शौक करने वाले वो यंगस्टर्स है जो आसपास के, दे लाइक टू गो टू द फार्म एवरी टाइम। आप यहाँ पर, अगर एक एडवांटेज ये है भाई, इतनी खूबसूरत शहर है, नीली नगरी है, आप
यहाँ पर रखते हो तो इट गिव्स यू अ रीजन टू कम फॉर हॉलिडेज एज वेल ना। वो कर सकते हैं, पर वो क्या होता है सर कि ये जो अंडुल्स वगैरह में जो है ना, इसमें क्या फीमेल्स जब साथ में होती हैं तो वो वेट गेन का थोड़ा सा इशू रहता है। बट सोजत तो रह लेंगे ना सर, सोजत रह लेते हैं, पर फिर भी जैसे ही फीमेल्स हीट में आती हैं या कुछ होती है, स्मेल से वो बकरा ऑटोमेटिकली हीट में आ जाता है, वो वार्म गर्म हो जाता है। तो फिर वो गर्म होता है, तो फिर उसको मेंटेन करना, फिर वो जो मतलब उसमें मैं 2 महीने पे उसको मेहनत करके 15 किलो बढ़ाऊं, फिर वो ऑल ऑफ ए सडन 15 दिन के अंदर वो वेट बैक मार जाता है। ठीक है, चलिए जिस किसी को भी रखना 1800 रुपए ही है पलाई, नो एक्स्ट्रा चार्ज। गेट इन टच विद हिम। डिलीवरी का ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नंबर जो है 9251333400, इज दैट योर नंबर? या ठीक है, गेट इन टच विद हिम। एनी इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज है आपका? सर इंस्टाग्राम पे और उसमें ज़ूलैंड के नाम से है सर। ज़ूलैंड के नाम पे। बिफोर वी एंड द वीडियो, एक चीज़ है जो ये बोलना भूल गए, बकरियों की पलाई के बारे में। क्या है वो? पलाई के बारे में जो मैंने बताया था कि ये ब्रीडर सर्विस अपन जो दे रहे हैं वो देंगे, पर उसके अंदर एक क्लॉज है कि मिनिमम अगर कोई फीमेल मेरे यहाँ छोड़ता है तो 6 मंथ्स के लिए वो उसको मेरे यहाँ छोड़नी होगी। वरना क्या होगा, अगर 1 महीने के लिए बकरी हीट पे आएगी, पब्लिक आएगी, यहाँ पे नस्ल लेगी, कल्टी मार लेगी। हम बाहर की किसी बकरी को ब्रीड करवाते नहीं है, हमारे ब्रीडर को नहीं दिखाते, तो बहुत इजी है क्या, सिर्फ एक महीने की पलाई के ऊपर आप उसको वो कर लो। इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कि भाई बाद में मिसकंसेप्शन नहीं हो। या तो 6 महीने की पलाई एडवांस दो, सिर्फ बकरियों के लिए? बकरों के लिए नहीं, बकरियों का एक केस है कि थोड़ा सा ठीक है, अनयूजुअल सा केस है। 1800 पलाई है, व्हिच इज स्टिल नॉट अ ह्यूज अमाउंट। कितना होगा? इट वोंट बी वो एडवांस वाला नहीं, पर वो 6 महीने एटलीस्ट मेरे 6 महीने एटलीस्ट अश्योरेंस दोगे, 6 महीने रखने वाले। मेरे यहाँ रुके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।